हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना सीपीसी का क्या पैटर्न रहता है, सीपीसी का एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सीपीसी में आप कैसे अपना टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है, मतलब ये जो है एग्ज़ाम, इसमें आप अपना टाइम को कैसे बचाओगे, कैसे मैनेज करोगे। तो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपीसी एग्ज़ाम होता कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो देखो, अगर सीपीसी एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, तो सीपीसी एग्ज़ाम जो होता है वो हमारा 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें हमारा सीपीटी प्लस आईसीडी प्लस एससीपीसी 3 बुक होती हैं, तीनों को हमें कवर अप करना होता है। ठीक है, मोस्ट वेटेज जो होता है वो हमारा किसका होता है, सीपीटी का, जिसमें हमारा सीपीटी का वेटेज आप मानो 80 to 90% होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, हालांकि आईसीडी को आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो क्या होता है आपके बाद में काम आएगी, बट अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा सीपीटी पे। ठीक है, अगर आपका सीपीटी स्ट्रांग है तो आप अपना सीपीसी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। अगर बात करें वेटेज की कि कितना वेटेज रहता है चैप्टर का, तो देखो सीपीटी के सारे जो चैप्टर हैं, तकरीबन 11 चैप्टर हैं। ठीक है, उनमें सबका वेटेज जो रहता है वो 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, बस एक जो चैप्टर है हमारा, कौन सा, एनेस्थीसिया, वो हमारा 4 मार्क्स का रहता है। हर चैप्टर में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक एक मार्क्स के। एनेस्थीसिया में आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के। तो टोटल आपके 64 मार्क्स का वेटेज हो गया सीपीटी बुक का। ठीक है, इसके अलावा क्या है, 10 मार्क्स के अपने केस स्टडीज़ रहते हैं गाइस, 8 मार्क्स के अपने कोडिंग गाइडलाइंस रहता है। ठीक है, आईसीडी का मैंने आपको बता ही दिया। एससीपीसीएस की बात करें तो एससीपीसीएस अपना 3 मार्क्स का रहता है। एनाटॉमी प्लस टर्मिनोलॉजी रहता है, जिसका वेटेज हमारा कितना होता है, 8 मार्क्स का। ठीक है, कंप्लाइंस होता है, कंप्लाइंस का जो वेटेज होता है वो होता है 3 मार्क्स का। तो ऐसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, सीपीसी एग्जाम का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा ये जो एग्ज़ाम है वो होता कैसे है गाइज। ये जो होता है हमारा इन सेंटर एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें बुक अलाउड होती है। ठीक है, हम बुक की हेल्प से क्या है, कोड को फाइंड आउट करते हैं और अपने राइट आंसर तक पहुँच। आपको 4 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें अपना टाइम मैनेज करना। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप अपना 4 आवर में एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है तो आपका पेपर छूट सकता है। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, और आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो गाइज, उसके लिए आपको क्या है, हर चैप्टर की गाइडलाइंस, बेसिकली जो अपना सीपीटी है उसकी हर चैप्टर की गाइडलाइंस आनी चाहिए। ठीक है, उनकी मदद से ही क्या करोगे, आप अपने टाइम को बचा पाओगे। कैसे, वो ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, अगर आपको गाइडलाइन पता है तो आप क्या करोगे, ईजिली ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन देखोगे, एलिमिनेट करोगे। तो क्या है, आप बार बार कोर्स को देखने से बचोगे। इससे आप अपना काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मान लो जैसे सेक्शन है, एनाटॉमी है, टर्मिनोलॉजी है, एससीपीसीएस है, कंप्लाइंस है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको टिप पे ही आना चाहिए। अगर आपको आता है एनाटॉमी, कंप्लाइंस, तो आप क्या है, अपना 11 मार्क्स का जो सेक्शन है ये वाला दोनों का, इसको आप विद इन 20 सेकंड में एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे आपको क्या है, चीज़ें टिप पे आनी चाहिए, जब भी आप अपना टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है, गाइडलाइन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सीपीटी की बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको गाइडलाइन देखना है तो हर चैप्टर की मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो, हर चैप्टर की मैंने आपको गाइडलाइन दी हुई है, तो उसको भी फॉलो करके आप क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो चैप्टर वाइज। तो गाइस, इंपॉर्टेंट है टाइम सेव करना। ठीक है, हमें पैटर्न पता होना, क्या पैटर्न है। ठीक है, और आज के टाइम पे स्टूडेंट क्या करते हैं गाइस, वो सबसे ज़्यादा टाइम अपना किस में वेस्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस को रीचेक करने में, बार बार रीचेक करते हैं। तो गाइस क्या है, आप जितना टाइम दे रहे हो एक बार में ही एक क्वेश्चन को टाइम दो, क्योंकि अगर आप वापस आओगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो आपको फिर से उसको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट दे रहे हो तो उसको आप 30 सेकेंड और दे दो वन टाइम। क्यों, क्योंकि इससे आपको टाइम भी बचेगा। क्योंकि क्या करते हैं स्टूडेंट, बाद में आते हैं फिर देखते हैं, तो आपका डबल टाइम जाता है। तो आप ऐसे भी टाइम को मैनेज कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, और गाइज अब मैं बताता हूँ आपको आज के टाइम का पैटर्न। ठीक है, जुलाई मंथ के पैटर्न की बात करें तो देखो, आज के टाइम पे कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बताया गया है कि पैटर्न में चेंज आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। तो गाइज अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है पैटर्न चेंज को लेकर। अगर कुछ भी अपडेट आती है कि हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या कुछ भी होगा XYZ, तो मैं आपको अपडेट करूँगा विद वीडियो। ठीक है, अभी तक क्या है, आप अपना जो ओल्ड पैटर्न है उसी के हिसाब से प्रिपेयर करो। ठीक है, जब भी पैटर्न चेंज होगा वो मैं आपको बताऊँगा। अगर पैटर्न चेंज होगा तो वहाँ पे, जैसा कि पहले बताया था, अगर पैटर्न चेंज होता है तो वहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का इंक्लूजन होगा। ठीक है, वो बट टफ हो जाएगा थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए, बट मैं आपको फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा अगर ऐसा कुछ रहता है तो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, अगर चैप्टर वाइज बात करें, देखो मैंने सारा प्लेलिस्ट आपका चैप्टर वाइज बना रखा है। हर चैप्टर के आपको गाइडलाइन देखने को मिलेंगी। मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, वहाँ पे हर चैप्टर की गाइडलाइन अवेलेबल है। टॉपिक वाइज मैंने हर चैप्टर में सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चंस को। ठीक है, जिसमें कि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे किस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या गाइडलाइन यूटिलाइज करते हैं।
तो सारी चीज़ें आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है CPC से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से क्या है, अपने को प्रिपेयर करो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्या है मेरे मेल पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो में गाइज केवल इतना ही। मेरा मोटो यही था कि पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, कैसे आप अपना टाइम बचाओगे, क्या क्या CPC एग्जाम में अपने चैप्टर का वेटेज रहता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो इफेक्टिव लगा हो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।